वैसे भी इलेक्शन के कारण वैसे भी शांत हो गया है, तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता अभी लोकल क्या रहेगा। अभी सब अपने अपने घोड़े भगा रहे हैं। अच्छा, वैसे हरियाणा में आपको सरकार बदलने की उम्मीद दिख रही है या जो है वही आने की? नहीं, इस समय तो जो रुझान बाजार के हैं तो बीजेपी तो आती नहीं लगती। बीजेपी में लोग खुश नहीं रहे, पता नहीं रीज़न क्या रहा। 10 साल में इन्होंने क्या किया नहीं किया। सिरसा में तो कोई विकास हुआ ही नहीं। यहाँ तो पता नहीं, पानी ऐसा है कि लोग विधायक बन जाते हैं और सिरसा को ही भूल जाते हैं, एमपी बन जाते हैं तो भी सिरसा को भूल जाते हैं। सिरसा जीतने के लिए तो चाहिए, लेकिन काम के लिए नहीं चाहिए। क्या विकास हुआ? कुछ भी नहीं। लोगों को दिखाने के लिए खम्भों के ऊपर लाइटें जग गई, अब वो उनकी ना संभाल है, ना कमेटी में काम होता है। टैक्स सारे चाहिए, और जो जो डिवाइडर पे रेलिंग है वो टेढ़ी है, उसकी वजह से कितने एक्सीडेंट होते हैं। गायें सड़कों पे हैं, उसका कोई नहीं है। काम नहीं होते सर। अरे आप कैसा फोटो खींच रहा है? हम मीडिया से, हम आपका हाजिरी इधर लगा है इसलिए देख रहे हैं। हमारा भाई आया हुआ है इधर। हम भी मीडिया। हाँ, मैं 30 साल से यहाँ हूँ। पल पल चैनल है हमारा। पल 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 जो भाटिया जी का है, अखबार भी है, चैनल भी है। 30 साल। पिछली दफा भाई साहब आए थे, उनके साथ मेरा फोटो है, तो मैं चाहता हूँ आपके साथ भी मेरा एक फ़ोटो हो जाए। करिए। फोटो हो जाएगा अभी नहीं, इसके साथ भाई के साथ मेरे पे चाहिए ना। अरे फोटो हो जाएगा। आपका नाम क्या है? सुरेश गौतम। 30 साल से आप पत्रकार हैं जी। तब आप हमसे सीनियर हुए, तो हमारे प्रणाम स्वीकार करें। और साथ ही साथ आप ये मुझे बताएं कि 30 साल के पत्रकारिता के अनुभव से इस बार के हरियाणा की जो हवा है उसको आप किस तरह देख रहे हैं? हवा का तो ऐसा रुख है कि लोगों को, कुछ किसानों को और को नाराज़गी है, कर्मचारी नाराज़ हैं सरकार से। अब हम भी गांवों में जाते हैं सर्वे के लिए, तो लोग मोदी के नाम से तो कुछ बोलते हैं, भी वोट मोदी को देंगे, लेकिन यहाँ बीजेपी को वोट देने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि मोदी ने अच्छा काम किया, देश के लिए मोदी ठीक है, लेकिन हरियाणा में ये बीजेपी ठीक नहीं है। इससे आल सारा सर्वे करने का ये नतीजा निकल रहा। हम भी गाँव में जा रहे हैं तो, लेकिन अभी कुछ है नहीं। आपको क्या समझ में आ रहा है? सरकार किसी की अकेले दम पे बन रही, खिचड़ी बनेगी या क्या? उसमें ऐसा है, मेरे को ऐसा लगता है कि क्योंकि इनमें कांग्रेस में भी खिंचतान है, तो ऐसा नहीं लगता भी एक तरफा चले। क्यों कि जिन कैंडिडेटों को टिकट नहीं मिली तो उनको रोष है, बहुत बागी हो गए। हाँ, तो वो बागी होने का असर इनके पड़ेगा पार्टी पे, तो उसका असर है भी शायद। पंडा है बराबर, हमारा तो अंदाज़ा ऐसा कहता है भी 35-34, 35-36 दोनों ही। बीजेपी भी क्यों, उधर परली तरफ जो जीबी बेल्ट है वहाँ पर थोड़ा सा बीजेपी का है, जीटी बेल्ट। हाँ, और इधर राव हैं, इधर रिवाड़ी, दक्षिणी हरियाणा। हाँ, दक्षिण हरियाणा में वहाँ भी कुछ है ऐसा। लेकिन ये इस एरिया के अंदर किसान ज़्यादा है, किसान की वजह से इसको नुकसान ज़्यादा है। हाय, बोलिए। क्या हाल है जी? सबसे पहले तो 24 न्यूज़ चैनल का सिरसा की धरती पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत धन्यवाद। बताइए क्या सवाल जवाब? मैं तो इधर उधर घूमता ही रहूं, लोगों से पूछता रहूं, माहौल क्या? माहौल बढ़िया है जी। चुनाव चरम सीमा पर है, बस 10 दिनों बाद स्टार्ट हो जाएगी चुनाव की सब गर्मी। क्या नाम है आपका? राजकुमार गुप्ता। गुप्ता जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी? सरकार बीजेपी की तो आएगी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। अरे शाह की दुकान तो सब बीजेपी के खिलाफ ही बोल रहे, क्यों? शाह की पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ है जी, पूरा देश। गुप्ता जी यार, गुप्ता जी हो कम से कम। गुप्ता जी तो गुप्ता जी रहेंगे। अमित शाह भी तो गुप्ता जी है, वो एक किस्म के। और क्या है, खुद चाय वाला था तब चाय वाले बोल रहे हैं। बीजेपी नहीं आएगी, ये आपको बता दिया है। हरियाणा में नहीं आएगी बीजेपी। तो कौन आएगा? कोई आए, बीजेपी नहीं आती। खिचड़ी सरकार बननी मंजूर है, बीजेपी को नहीं लेना। आइए, आप भी आइए। बीजेपी सरकार आज की तारीख में, नोट कर लियो मेरी बात, डेट नोट कर लियो, बीजेपी हरियाणा में सरकार नहीं बनाएगी। देखो, एक बात ये है कि सिरसा में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें भले मिली, लेकिन उसे सिरसा में एक भी सीट नहीं मिली। 5 में 2 कांग्रेस, एक गोपाल कांडा जो कि सिरसा शहर से है, एक निर्दलीय और एक एलनाबाद सीट से
अभय चौटाला जीतने में कामयाब रहे। तो ऐसा नहीं है, पिछली बार भी बीजेपी का खाता सिरसा में नहीं खुला था। आपका नाम क्या है? विनोद वर्मा। वर्मा जी बताइए, आपका क्या ख्याल है? सिरसा से तो कांडा साहब जीतेंगे। यहाँ से सिरसा से बिल्कुल कांडा जीते। सिरसा से तो कांडा, हरियाणा के अंदर 89 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं। सिरसा तो समाज का सेवादार है, वो सिरसा का सेवादार है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है कि यहाँ बता रहे कांग्रेस कैंडिडेट जो गोकुल है बहुत मजबूती से। राहुल गांधी जी अगर खड़ा हो जाए ना गोपाल कांडा के सामने, वो भी हारेगा। ये आप मेरी बात नोट कर लो। क्यों? समाज सेवा करता है, सिरसा का समाज सेवी है। सिरसा के अंदर प्रदीप मिश्रा जी आए हैं, सिरसा के अंदर अब धीरेन्द्र शास्त्री जी है। कभी सिरसा के लोगों ने सोचा भी सिरसा के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री जी आएंगे। अच्छा, बागेश्वर धाम की कथा करा रहे हैं। जय हनुमान। हाँ जी बोलिए वर्मा जी। कोई मुसीबत हो गोपाल कांडा सबसे आगे, कोई भी मुसीबत हो सबसे आगे रहता है जी गोपाल। हाँ तो मैं, हाँ जी नमस्कार। ठीक हो जी? हाँ मैं, अरे नहीं जी, आपका प्रोग्राम बहुत ज़्यादा देखते हैं जी, बहुत बढ़िया काम करते हो जी आप देश के लिए। अरे बहुत शुक्रिया। तीनों टाइम प्रोग्राम देखते हैं जी आपका। अरे तीन, हाँ जी, दोबारा रिपीट कर करके देखते हैं जी आपका। इतना बढ़िया प्रोग्राम करते हो सर आप। मैं तो ऐसे ही करता हूँ आम जी हाँ लोगों जी, यही तो आप देसी लोगों से जाके मिलते हो ना, ये बहुत अच्छा लगता है जी। धरातल की आवाज़ उठाते हो आप। से। अरे बहुत शुक्रिया। हाँ जी बिल्कुल, धरातल की आवाज़। अरे बहुत शुक्रिया। आप चुनाव का बताओ। चुनाव यहाँ से तो जी कांडा परिवार, लोकदल पार्टी का समर्थन होने की वजह से कांडा परिवार आगे है। हाँ जी। पूरे हरियाणा में? हरियाणा में देखो जी माहौल क्या होता है आगे आगे, अभी इतना क्लियर नहीं बोल सकते। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ आ जाते हैं, उधर भी आ रहा हूँ मैं तो क्या है, मुझे तो आदमी ही चाहिए जहाँ मिल जाए। जी आप बताएं, हरियाणा के चुनाव का माहौल आपके समझ से क्या दिखाई देता? चलो सिरसा की बात तो है ही, सिरसा की 5 सीटों में आपके हिसाब से इस बार सिरसा में 5 सीटें, 3 सीटें कांग्रेस की क्लियर है और 2 पे फाइट है, जिसमें इलाहाबाद में ILD का अपरेंट है और बिल्लू अपरेंट प्रेजेंटली, क्योंकि बाकी जो जिनको टिकट नहीं मिली जैसे पवन बेनीवाल पिछली बार कांग्रेस सीट वो भी उधर जा लिए हैं, तो प्रेजेंटली अपर हैंड है। अच्छा एक बात आप मानते हैं कि हरियाणा में ये बागी जो खड़े हो गए बीजेपी और कांग्रेस से, उन्होंने बड़ा लड़ाई को उलट पुलट कर दिया? नहीं जी, धरातल पर कोई फर्क नहीं है लंबा चौड़ा। मतलब बहुत ही रेयर सिटीज में जैसे चित्रा सिंह हो गई वहाँ पे अम्बाड़ा कैंट से, वो पिछली बार भी अनिल विज से सिर्फ 5000 वोटों से इंडिपेंडेंट आ रही थी, तो नेचुरली उसका अपना एक पर्सनल वोट बैंक है। ऐसे कैंडिडेट रेयर हैं। और जहाँ तक बीजेपी का सवाल हरियाणा में, अंडर 20 तो हर हालत में है ही है जी। अंडर 20 तो है ही है, 20 से कम, अंडर 10 भी सिंगल डिजिट में भी हो सकती है, 20 से ऊपर तो सवाल ही पैदा नहीं। मतलब आप लिख के ले लो। अरे आप यहाँ सिरसा में बैठ के बोल रहे हो ना, जब मैं साउथ हरियाणा में जाऊँ, जब मैं GT रोड के उस बिगड़ चुके हैं जी। अब देखिए मैं आपको एक सिस्टम बताता हूँ क्या होता है कि जब लोकसभा के इलेक्शन में इनको 46 मिली थी, इंडिया अलायंस को, उनको 44 मिली थी। उसकी वजह क्या थी कि शहर है जैसे ये 1 लाख वोट है, इसमें 1 लाख में से 80,000 वोट बीजेपी को जाएंगे। लेकिन इस बार दोनों ने अलग अलग कम्युनिटी के खड़े कर दिए तो 50-50 हो जाएगा, जैसे यहाँ गोकुल जीत रहा। अभी आप देखो कांडा को जिता रहे गोपाल। नहीं वो उनकी हो सकता है, मैं अपना ओपिनियन बता। आप अपना तो वो वोट जो मिले थे ना 1 लाख में से 80,000 है, अब वो 40,000 भी नहीं मिलेंगे बीजेपी को। शहरों में 2 फाड़ हो गई है इसमें, ये सबसे बड़ा राज है। इस वजह से ये सीधी 44 से 20 पे आ रही है, 20 से भी नीचे जा रही है। चलो अब तो नतीजा आएगा तो आपकी बात मैं याद रखूंगा, श्योर। लेकिन अभी जब तक नतीजा नहीं आता हाँ देखा, तब तक तो सभी जीत हार रहे। नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस बात में। अब मैं तो सभी का बताया अभी, यहाँ इसका यहाँ इसका है, तो मुझे कोई लेना, हालांकि मेरी आइडियोलॉजी कांग्रेस से मिलती है, सीधी सी बात है। चलिए आपने खुलासा किया, ये बड़ी ईमानदारी की बात है। नहीं बिल्कुल नहीं, ये नहीं कि इसलिए कि भाई जब आया था 2014 में मोदी, तब हम लोग सोच रहे थे भाई पता नहीं
एक नया हिंदुस्तान बनेगा। लेकिन 6 महीने बाद बिल्ली थैले से बाहर आ गई। उसके वोट तो तब भी नहीं दिया था बीजेपी को लेकिन तब ये लगा यार कम से कम एक सिंगल पार्टी और रूल तो हुआ भाई। ये जो प्रेशर ग्रुप हैं इनसे बाहर निकल के कोई आदमी काम कर सकता है, करना चाहे तो। लेकिन इन्होंने सारे उल्टे काम किए, मतलब पब्लिक को आपस में बढ़ाना, कहीं जाति कहीं समाज। 6 महीने में ही आम आदमी जो समझदार थे थोड़े बहुत, वो तो अलग हो लिए। बावजूद उसके तो तीसरी बार आ लिए। तो देखिए वो फिर अपने मकसद में कामयाब रहे ना, उसको आगे फैलाते रहे हैं। अब मान लो RSS है, इतनी यार सारे सिरसा में पहले 4 शाखाएं नहीं लगती थी, आज 40 लगती हूँ। 2010 में बहुत फैलाव किया, ऐसा आ गया।